नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर राज्यों में 6.7 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके। यूपी, बिहार और झारखंड में भी महसूस किए झटके। पठानकोट एयरबेस के बाद अब अफगानिस्तान में इंडियन कॉन्सुलेट पर आतंकवादी हमला। आईटीबीपी की कार्रवाई में 2 आतंकवादी ढेर, सभी भारतीय सुरक्षित। पठानकोट एयरबेस में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। रुक रुक कर सुनाई दे रही है फायरिंग और धमाके की आवाज। अंदर छिपे हैं आतंकवादी। अलर्ट पर आया देश। राजधानी दिल्ली में छिपे हो सकते हैं जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकवादी। सुरक्षा कड़ी, जगह जगह हो रही है जांच पड़ताल। बीसीसीआई के कामकाज में सुधार के लिए बनी जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड में कई बड़े बदलावों की सिफारिशें। और दिल्ली में आज सिर्फ इवन नंबर प्लेट की चलेंगी कारें। वीकेंड के बाद दफ्तरों के खुलने के साथ ही ऑड इवन फॉर्मूले का आज असल इम्तिहान। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें, भारत म्यांमार सीमा पर आज तड़के करीब 4:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई है। असम, अरुणाचल, मणिपुर समेत पूर्वोत्तर राज्यों में तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मणिपुर में इंफाल के करीब बताया जाता है। भूकंप से इंफाल में 1 शख्स की मौत और 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि जिस तीव्रता का भूकंप था उससे ज्यादा नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मणिपुर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन से 17 किलोमीटर की डेप्थ पर जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आया है और भारत म्यांमार जो बॉर्डर रीजन है उसके करीब इस भूकंप का जो एपिसेंटर है वो बताया जा रहा है। आईएमडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमेंगलोंग जिला है मणिपुर में, जिसके आसपास भूकंप का जो एपिसेंटर है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है। बहरहाल 1 शख्स की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। इंफाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा गिरिडीह की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दीवारों में दरार आ गई है। कुछ जगहों पर बिल्डिंग्स यानी इमारतें गिरने की भी खबर है। तो जैसे जैसे और खबरें आएंगी ये साफ होगा, तस्वीर साफ होगी कि किस लेवल पर, किस स्केल पर इस भूकंप से नुकसान हुआ है। 4:38 में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था। यह भूकंप का प्रभाव 7 से 8 सेकंड तक रहा, जिसमें जमीन के अंदर से बहुत जैसे ससराहट की आवाज आ रही थी। और हम लोग जितने भी आदमी लोग थे सभी घर से बाहर निकल के बाहर निकल गए। तो भूकंप का जो केंद्र है, जैसा कि हमने आपको बताया, मणिपुर भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, वहां इसका केंद्र बताया जा रहा है। भारत म्यांमार का जो बॉर्डर रीजन है उसके पास मणिपुर में एक जिला है तमेंगलोंग, कहा जा रहा है उसके आसपास ये जो भूकंप का एपिसेंटर है वो लोकेट किया गया है। और इस भूकंप के चलते पूर्वोत्तर भारत में खासकर मणिपुर से 1 शख्स के मारे जाने की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों जिनमें असम भी शामिल है, वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार और झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। आईएमडी की रिपोर्ट के हवाले से हमने आपको बताया 17 किलोमीटर की डेप्थ पर जो है 4:35 पर भूकंप आया है। और बार बार हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए, मैप्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप का जो एपिसेंटर था वो कहां लोकेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली है। उन्होंने इसकी जानकारी बाकायदा ट्वीट करके दी है। पीएम का ट्वीट है, भूकंप को लेकर असम में मौजूद
राजनाथ सिंह से बातचीत की है और उनसे हालात पर नजर रखने को कहा है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से भी फोन पर बातचीत हुई है। राज्य और इलाके में भूकंप के बारे में जानकारी ली गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि 2 दिनी दौरे पर हैं असम के, इस वक्त असम में मौजूद हैं, उनसे बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से भी उन्होंने बातचीत की है। जानमाल के नुकसान की खबर फिलहाल असम से या मणिपुर के अलावा जो दूसरे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां से अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मणिपुर में एक पॉपुलर मार्केट है, वहां पर कुछ नुकसान की खबर है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इम्फाल से तस्वीरें आ रही हैं। इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई इमारतें ढह गई हैं, लोग सड़कों पर हैं, उनमें पैनिक है। 4:35 पर भूकंप के झटके आज तड़के महसूस किए गए हैं और दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। ये तस्वीरें सीधी मणिपुर की राजधानी इम्फाल से आ रही हैं। रिक्टर स्केल पर हम आपको बता दें, यूएसजीएस जो कि अमेरिकी एजेंसी है, पहले उसने इस भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई थी, बाद में इसे घटाकर 6.7 कर दिया गया। तो इस तीव्रता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की आशंका है। बहरहाल जो खबर आ रही है वो ये कि मणिपुर से एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों से झटकों की खबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सिलसिले में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त में असम में मौजूद हैं, उनसे फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली है। लोगों में पैनिक देखा जा रहा है, लोगों में दहशत देखी जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें, यूएसजीएस के हवाले से ये खबर आई थी, 6.8 तीव्रता बताई गई थी इस भूकंप की, जिसे बाद में घटाकर 6.7 कर दिया गया। यूएसजीएस के मुताबिक ये जो डेप्थ है भूकंप की वो 55 किलोमीटर यानी करीब 35 माइल्स थी, जबकि आईएमडी के मुताबिक जो खबर आ रही है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 17 किलोमीटर इसकी डेप्थ बताई जा रही है। जमीन से 17 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप आया है, 17 किलोमीटर की डेप्थ पर। और जो ट्रेमर्स हैं, झटके हैं, वो पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों और उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई इमारतें ढह गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं। लोगों में दहशत है, सड़कों पर लोग निकल आए हैं घरों से बाहर और उनके चेहरों पर, उनके हाव भाव में पैनिक साफ साफ देखा जा सकता है। एक बार फिर से आपको बता दें, मणिपुर में एक जिला है तमेंगलोंग, आईएमडी के मुताबिक इसी जिले के आसपास भूकंप का जो एपिसेंटर है, केंद्र है, वो लोकेट किया गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उनकी जानकारी ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री असम तरुण गोगोई से फोन पर बातचीत की है। इसके अलावा राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि इस वक्त मौजूद हैं असम में, उनसे बातचीत की है और इस पूरे मामले से जुड़ी अपडेट ली है। सब हिल रही थी तो मैं अपने मिसेज को और बच्चे लोग को सबको उठाया कि भूकंप आ गया है। मेरे को याद आ गया था लास्ट ईयर जब भूकंप आया था, मेरे को सब याद आ गया था। डर के मारे सब हमारे आस पड़ोस के सारे सब कोई जो है नीचे उतर गए थे एकदम डर के मारे। किसी प्रकार की क्षति हुई है? नहीं, अभी तक तो कुछ सुना नहीं है, ऐसे कोई बात है। तो ये बार बार हो रहा है, तो कितना सा डर मन में बैठ गया है? डर तो बहुत है पूरा, मतलब कि जितने बार भी न्यूज़ में भी दिल्ली देखते हैं कि कभी दिल्ली में आ रहा है, कभी चाइना में आ रहा है, कभी जापान में आ रहा है, कभी कहाँ आ रहा है, दिल्ली देखते हैं तो उससे पूरे बच्चे लोग के, जो हमारा 5 साल का बच्चा है, वो बार बार जो है ये बोलता है, थोड़ा सा ही तार वगैरह हिलने से या कुछ भी होने से शौक होने से बोलते हैं कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। बहुत डर रखे बच्चे लोग। आपसे अगर बात किया जाए तो साल का चौथा दिन है आज, तो इसके अंदर ही इतना बड़ा एक भूचाल आ गया है। जो महसूस सिलीगुड़ी में हुआ है वो बहुत ही बुरी तरीके से। तो कैसा क्या कर रहे थे तब आप जब ऐसा घटना हुआ? मैं तो मेरे उठने की तैयारी कर रहा था, वाइफ उठ गई थी। वाइफ 4 बजे उठ जाती है, वो जब मेरे को बोली पहले भूकंप आ गया, इतने में एक तेज झटका आया
तब महसूस बहुत तेज महसूस हुआ। बच्चे लोग सब उठ गए, बच्चे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं इतने तेज भूकंप आने से। तो इससे पहले भी तो भूचाल आया था, गवर्नमेंट में बहुत सारी मैसेज दिया था कि क्या करना चाहिए, उस चीज़ को आप लोग फॉलो किए थे क्या? उस चीज़ को फॉलो तो उठने का टाइम नहीं हुआ था, बच्चों लोग सोए हुए थे, तो फॉलो करने का टाइम भी कहाँ मिलता है। जब भूचाल आता है तो निकल जाता है टाइम में। तो कोई हताहत का कोई हताहत का आसपास में नहीं, कोई हताहत का कोई कुछ नहीं खबर है अभी तक तो। और तो बाद में न्यूज़ में पता चलेगा सारा। इस भूकंप को देखते हुए पुराना भूकंप वाली बात याद आ जाती है, जैसे नेपाल में जो हुआ, सिलीगुड़ी जो हुआ, उसकी बातें याद आ जाती है। और बच्चे लोग बहुत भयभीत होते हैं, बच्चे लोग तो। और आपको सिलीगुड़ी से हम चश्मदीदों की बाइट सुनवा रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों में दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है और तड़के सुबह ये झटके महसूस होने के बाद लोग दहशत के चलते घरों से बाहर निकल आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता प्रांजलि सिंह। उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे भूकंप से जुड़ी तमाम जानकारियां। तो प्रांजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और प्रांजलि का हम रुख करेंगे। प्रांजलि, आज ही क्या कहते हैं 4:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं पूर्वोत्तर भारत में, और बताया जा रहा है कि जमीन से करीब 17 किलोमीटर की गहराई पर, 17 किलोमीटर की डेप्थ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आईएमडी के मुताबिक यह जानकारी निकलकर सामने आई है और यूएसजीएस का कहना है कि 6.7 भूकंप की तीव्रता थी। क्या जानकारी है आपके पास? बात अगर दिल्ली की करें सत्येंद्र, तो यहाँ पर 4:35 का वक्त था, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस बार हमने उतना फील नहीं किया। भारत म्यांमार सीमा पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वहां पर 6.7 था और यहाँ पर आते आते थोड़ा हम कह सकते हैं कि उसका असर कम हो चुका है और वो जो महसूस किया गया वो तकरीबन 6.4 से 6.5 रहा है। तो दिल्ली वाले लोगों को थोड़ा भूकंप का झटका कम महसूस किया गया है। एक तो उस वक्त लोग सो रहे थे क्योंकि ज़्यादातर जो है यहाँ की जो टाइमिंग है वही 6 या 7 बजे से शुरुआत होती है। तो जो बातचीत हुई और यहाँ के लोगों से जो मैंने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, तो उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भूकंप के झटके कम महसूस किए गए हैं। लेकिन भारत म्यांमार सीमा या फिर नॉर्थ ईस्ट के इलाके की अगर बात करें तो बिल्कुल काफी वो चिंताजनक रहा है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त असम में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे सुबह उनसे फोन पर बातचीत की है और इस पूरे मामले में जानकारी ली है कि वहां पर हालात कैसे हैं। इम्फाल की अगर बात करें तो वहां की जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि पूरे इम्फाल की बिजली काट दी गई है और ये भी खबर है कि कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक पूरे तरीके से जानकारी इस बारे में निकल करके नहीं आ जाती है हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि नॉर्थ ईस्ट में इसका काफी ज्यादा असर दिखा है, दिल्ली में काफी कम असर है और मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद आपको तमाम अपडेट भी दिख जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट से जो खबरें हैं वो भी हमारे माध्यम से जानकारी में आ जाएंगी कि क्या सचमुच लोग घायल हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मकान जो थोड़े कमजोर थे वहां पर में नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके में कुछ एक आध मकान के गिरने की भी खबर है। लेकिन जो वहां के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि झटके तो महसूस जरूर हुए लेकिन जान माल की हानि उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से जितना बड़ा ये झटका था, क्योंकि 6.7 जो जिस झटके की आप भी बात कर रहे हैं ये अपने आप में कहा जाए तो बहुत बड़ा है और जरा सा अगर 0.1 या 0.2% अगर एक्स्ट्रा अगर ये जाता तो फिर बड़े जानमाल की क्षति हो सकती थी। जी बिल्कुल प्रांजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि भूकंप बहुत बड़ा है, 6.7 इसकी स्केल बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर, और जैसे जैसे ये सिचुएशन और डेवलप होगी तमाम जानकारियां इससे जुड़ी हुई हमारे सामने आएंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रांजलि सिंह इससे पहले आपको बता रही थी कि इम्फाल में इस वक्त एक जो खबर आ रही है वहां पर पावर सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर दी गई है, वो बंद कर दी गई है। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है वहां से एक शख्स की मौत की भी खबर है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 33 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है एपिसेंटर जो है भूकंप का तमेंगलोंग जिला है। भारत म्यांमार बॉर्डर रीजन के आसपास ये जिला पड़ता है जहां पर भूकंप का जो एपिसेंटर है वो लोकेट किया गया है और तड़के 4:35 पर जमीन से 17 किलोमीटर की डेप्थ पर, गहराई पर भूकंप आया है। आईएमडी के हवाले से यह खबर आ रही है
इसके अलावा तमाम जो एजेंसीज हैं उनके हवाले से खबर आ रही है। सबसे पहले यूएसजीएस से यह जानकारी मिली कि 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है पूर्वोत्तर भारत में। मणिपुर में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया है क्योंकि मणिपुर में ही इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं भारत के, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जहां तक सवाल दिल्ली एनसीआर का है तो यहां भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसके जरिए उन्होंने यह बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त असम में मौजूद हैं, और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से उन्होंने बातचीत कर हालात की जानकारी ली है। और इस वक्त हमारे साथ रांची से संवाददाता जयशंकर जुड़ गए हैं। जयशंकर, क्या झारखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? क्योंकि ऐसी खबर है कि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में, उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल सत्येंद्र, झारखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन जिस वक्त ये भूकंप का झटका आया वो उस वक्त लोग ज्यादातर गहरी नींद में होते हैं, तो लोगों को महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन जितना तेज गति से ये झटका आया है लोगों की नींदें टूट गई और उसके बाद लोग हैं जो घरों से बाहर आ गए। और सबसे जो अच्छी बात है फिलहाल कि अभी तक कोई अप्रिय घटना की सूचना झारखंड से कहीं से आई नहीं है, क्योंकि 15 सेकंड 20 सेकंड का ही झटका झारखंड के तमाम जिलों में आए थे, लेकिन कोई अप्रिय घटना अभी तक सामने नहीं आई है। सत्येंद्र, बिल्कुल, जयशंकर बता रहे हैं कि झारखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि झारखंड से अभी किसी अप्रिय घटना यानी जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जमुई में लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए जब भूकंप के झटके महसूस हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिनसे पता चल रहा है कि भूकंप जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या था। 6.7 उसकी तीव्रता बताई जा रही है और इम्फाल, मणिपुर की राजधानी से 33 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर यानी केंद्र बताया जा रहा है। एक बार फिर बता दें आपको, एक शख्स की मौत हुई है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है, 20 लोग जख्मी हुए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से ये तस्वीरें जहां पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मलबे में तब्दील हो गई हैं कई इमारतें। लोगों में दहशत है, वो घरों से बाहर निकल आए हैं। कुछ देर पहले हमने आपको कुछ लोगों की बाइट्स भी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों में हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल था सड़कों पर। एक बार फिर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मणिपुर से, जहां पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है इसका असर महसूस किया गया है। दीवारें ढह गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं कई इमारतें। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल से आ रही हैं। इम्फाल में ही सबसे ज्यादा नुकसान की बात भी सामने आ रही है और तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं, गवाही भी दे रही हैं कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भूकंप के चलते नुकसान हुआ है। इम्फाल में ही एक पॉपुलर मार्केट भी है, बाजार भी है, जहां कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल कितनी क्षति हुई है, किस स्केल पर यह तबाही हुई है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेगा, समय बीतेगा, वैसे वैसे और जानकारियां सामने आएंगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज तड़के 4:35 पर पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारत म्यांमार का जो बॉर्डर रीजन है, सीमाई इलाका है, वहां आसपास तमेंगलोंग जिला है जहां भूकंप का एपिसेंटर जो है वो लोकेट किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और सुबह से ही सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर भूकंप को लेकर जो तमाम यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं अपने अपने इलाकों से। ये तस्वीरें सिलीगुड़ी से हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और चेहरों पर लोगों के तनाव और दहशत देखी जा रही है। चोटें भी लोगों को थोड़ी लगी हैं, नुकसान भी पहुंचा है, जख्मी भी कुछ लोग हुए हैं। पैनिक है लोगों में। और जैसे जैसे भूकंप से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आएंगी, हम आपको इससे जुड़ी पल पल की अपडेट्स मुहैया कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहरहाल अब आज की हैपनिंग पर विस्तार से एक नजर डाल लेते हैं। हमारे खास सेगमेंट आज क्या होगा में।
पठानकोट एयरबेस में शनिवार सुबह सुबह हुए हमले को 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। शनिवार को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि यहाँ क्या कोई और आतंकवादी भी जिंदा और सक्रिय है। माना जा रहा है कि आज सुरक्षा बल एयरबेस के जिस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है उसे व्यापक स्तर पर छानबीन करेंगे और ये भी जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या आतंकवादियों ने कोई असलहा या बम या कोई गैजेट वगैरह तो प्लांट नहीं किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा हमला अब ये बनता जा रहा है। 40 घंटे से भी ज्यादा लंबा ऑपरेशन खींच गया है और कितने घंटे चलेगा इसके बारे में भी कुछ पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद कल तक ये ऑपरेशन खींच सकता है और पूरी रात चलता रहेगा। और अभी जिस तरह से रात काफी हो चुकी है मगर रुक रुक के अभी भी गोलीबारी की आवाजें जो हैं वो यहाँ से लगातार आती जा रही हैं। तो ये जो बड़ा हमला, बड़ा एनकाउंटर जो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में चल रहा था अभी भी जारी है। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इस मामले में औपचारिक तौर पर केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी। इस सिलसिले में NIA की एक टीम पहले से ही पठानकोट में मौजूद है। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद अब राजधानी दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर है। दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों के होने का अलर्ट मिला है, जिसके बाद से पूरी दिल्ली में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखें तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें। आज भी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम कड़े रहेंगे। खास तौर पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं। आशंका जताई गई है कि आतंकवादी दिल्ली में किसी को किडनैप करने के अलावा हाई प्रोफाइल हमला कर सकते हैं। पुलिस ने केंद्र के पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी सहयोग मांगा है। आज भी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों के अलावा राजधानी के बड़े बाजार और लुटियंस जोन में सुरक्षा सख्त रहेगी। रेलवे को रविवार को 72 घंटे में दिल्ली कानपुर रूट पर किसी बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट मिला है, लिहाजा रविवार की तरह आज भी इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों की सख्त जांच जारी रहेगी। दरअसल रविवार को रेलवे बोर्ड को दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में बम होने को लेकर एक ईमेल मिला था। रेलवे बोर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन मुंबई ATS को दी थी। रविवार को दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस की गाजियाबाद में रोककर तलाशी ली गई थी और आगरा कानपुर समेत तमाम स्टेशनों पर GRP सघन तलाशी अभियान चला रही है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक की पेट्रोलिंग भी की जा रही है। यूपी में रेलवे के आला अफसर लगातार निगरानी कर रहे हैं और हर जिले में रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है। सुरक्षा बल शताब्दी, दुरंतो और एक्सप्रेस ट्रेनों की सिक्योरिटी पर अतिरिक्त ध्यान दे रहे हैं। रविवार को 150 से ज्यादा ट्रेनों की तलाशी ली गई थी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले में मारे गए NSG कमांडो निरंजन कुमार का आज केरल के पलक्कड़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। निरंजन केरल के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक 2 साल का बच्चा है। निरंजन के माता पिता केरल के ही हैं, लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। निरंजन का शव आखिरी दर्शन के लिए एक स्कूल के करीब रखा जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक निरंजन अपने इलाके में बेहद मशहूर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निरंजन NSG के बम निरोधक दस्ते के मेंबर थे। मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी के शरीर में बंधे विस्फोटक को डिफ्यूज करते वक्त धमाका हो गया, जिसमें उनके समेत 3 लोग घायल हो गए। बाद में अस्पताल में निरंजन की मौत हो गई। निरंजन को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के अलावा कई हस्तियों के भी पहुंचने की संभावना है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इसके अलावा आज के जिन बड़ी खबरों का सबको इंतजार होगा और हम आपको उन सभी खबरों से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अब वक्त हो चला है उन तमाम खबरों पर एक नजर डाल लेने का। ऑड इवन का रियल टेस्ट। दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू हुए ऑड इवन फॉर्मूले का आज से रियल टेस्ट है। दरअसल 1 जनवरी को जब यह फॉर्मूला लागू हुआ था तब एक तरह से क्रिसमस हॉलीडे था और उसके बाद से वीकेंड होने की वजह से दफ्तर बंद रहे। सरकार ने भी शुरू के 2 दिन लोगों को जागरूक करने में बिताया और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नरमी से काम लिया।
रविवार को लोगों को ऑड इवन के झंझट से छूट दी गई है, लिहाजा आज का दिन सबसे अहम समझा जा रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने साफ कहा है कि आज जो भी नियम तोड़ेगा उसका चालान काटा जाएगा। आज दोपहर को 3 बजे गोपाल राय ने इस फॉर्मूले को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है। सरकार का दावा है कि आज दिल्ली में 9000 बसें उतारी जाएंगी, जिसमें 4500 डीटीसी बस, 3000 स्कूल बस और करीब 1500 क्लस्टर बस होंगी। इन बसों के मेंटेनेंस के लिए 45 टीम अलग से तैनात रहेंगी। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी वालों की मनमानी रोकने के लिए 64 विजिलेंस टीम भी सड़क पर मुस्तैद रहेंगी। यात्रियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के फेरे बढ़ाने का भी इंतजाम किया गया है। बीसीसीआई पर लोधा कमेटी की 80वीं रिपोर्ट। बीसीसीआई में भ्रष्टाचार मामले पर गठित जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी आज अपनी सिफारिश रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में बीसीसीआई के संविधान और उसकी कार्यप्रणाली में बदलाव संबंधी ऐसी सिफारिशें हैं जो बीसीसीआई के लिए गले की हड्डी बन सकती हैं। सूत्रों की माने तो इसमें मैनेजमेंट से बिजनेसमैन नेताओं की छुट्टी करने जैसी सिफारिशें हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों में हर राज्य से रणजी में एक टीम होनी चाहिए। फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र से 3 टीमें खेलती हैं, जबकि मध्य प्रदेश से 2 टीम खेलती है। साथ ही बीसीसीआई से दागी नेताओं को दूर रखना चाहिए और बीसीसीआई की कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। व्यापारियों को बीसीसीआई के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और अहम बदलाव की सिफारिशें करने की भी खबरें आ रही हैं। लोढ़ा कमेटी के सख्त रवैये का असर पहले ही आईपीएल पर दिख चुका है। विवादों में घिरी चेन्नई और राजस्थान की टीमों को अब वापसी के लिए 2018 तक इंतजार करना होगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सिफारिशों को बीसीसीआई के लिए बाध्यकारी बनाता है या नहीं। लोढ़ा कमेटी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सिफारिशों की जानकारी देगी। यूपी में लोकायुक्त विवाद पर एससी में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी के लोकायुक्त को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति में हुई देरी पर नाराजगी जताते हुए 16 दिसंबर को वीरेंद्र सिंह को नया लोकायुक्त नियुक्त किया था और 20 दिसंबर को उनके शपथ की तारीख तय की थी। लेकिन बाद में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 दिसंबर को शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए आज का वक्त तय किया था। 16 दिसंबर को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया। लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जमकर फटकार भी लगाई थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में यूपी के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी और वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर उनकी राय न लेने पर ऐतराज जताया था। सिखों पर चुटकुले को लेकर सुनवाई। सिखों पर बनने वाले चुटकुलों पर आपत्ति जताते हुए दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। अक्टूबर में एक सिख वकील हरविंदर चौधरी ने मांग की थी कि सरदारों पर बनने वाले संता बनता जोक्स पर रोक लगाई जाए। चौधरी ने सरदारों पर चुटकुले देने वाली ऐसी 5000 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने की मांग की है। उनकी दलील है कि इससे सिखों का अपमान होता है। हालांकि सुनवाई के लिए याचिका को मंजूर करते हुए जज ने कहा था कि सिख समुदाय का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है और ये समुदाय अपने ऊपर बनने वाले चुटकुलों पर हंसने का मादा रखता है। इस याचिका के मंजूर होने के बाद दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की मांग लेकर याचिका लगाने की बात कही थी। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो